एक छोटा सा गांव, बारिश की हल्की बूंदें, कच्ची गलियां और उन्हीं गलियों में दौड़ती एक लड़की। उसका नाम था स्वाति। एक ऐसी लड़की जो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे गुड़ियों से नहीं, मैदान से प्यार था। उसे सजना संवरना पसंद नहीं था। उसे पसंद था मिट्टी में गिरना, कबड्डी खेलना और हर बार जीतना। लेकिन समाज को लड़कियों के सपने कहाँ पसंद आते हैं। स्वाति की माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो अक्सर सोचती, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मेरी बेटी बहुत बड़ा नाम करेगी। इसीलिए उन्होंने स्वाति का एडमिशन अंग्रेजी स्कूल में करवाया। पिता मजदूरी करते थे, बहुत मुश्किल से फीस भरते थे। हम इतना पैसा पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं और इसे खेलना है। अभी बच्ची है, समझ जाएगी। स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा था। कबड्डी मैच शुरू होता है। स्वाति की टीम हार रही होती है। तभी स्वाति मैदान में उतरती है। पूरा स्कूल चिल्लाता है, स्वाति, स्वाति, स्वाति। वो अकेले पूरी टीम को आउट कर देती है। टीचर भी हैरान रह जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद स्पोर्ट्स टीचर प्रिंसिपल से कहते, सर, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। शाम का समय। स्वाति के पापा खाना खा रहे होते हैं। तभी फोन बजता है। पापा। हेलो। सामने से स्कूल टीचर बोलते हैं, आपकी बेटी कबड्डी बहुत अच्छा खेलती है। अगर उसे अच्छी कोचिंग मिले तो वो स्टेट लेवल तक जा सकती है। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हमने उसे पढ़ने भेजा है, कबड्डी खेलने नहीं। रात को स्वाति घर आती है। पापा जोर से चिल्लाते हैं, आज के बाद कबड्डी बंद, समझी तुम? लेकिन पापा। कोई लेकिन वेकिन नहीं। लड़कियां खेलकूद नहीं करती। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद और पहली बार स्वाति टूट जाती है। मां धीरे से कमरे में आती है। बेटा, समझने की कोशिश कर। अगर खेलते हुए हाथ पैर टूट गए तो आगे जिंदगी कैसे चलेगी? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे खिलाड़ी बनना है। मां चुप हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं। स्वाति अब मैदान नहीं जाती। वो उदास रहने लगती है। स्कूल में नंबर गिरने लगते हैं। खाना कम, बात करना कम, हंसना बंद। उसकी दोस्त पूछती, क्या हुआ? स्वाति बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। मां धीरे से कमरे में आती है। इतनी छोटी सी बात पर इतना दुख। माँ, कबड्डी मेरे लिए खेल नहीं है, वो मेरी खुशी है, मेरी पहचान है। जब मैं खेलती हूँ ना, तब मुझे लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ। मां चुप हो जाती है। अगले दिन पड़ोस की औरतें बातें करती हैं। तुम्हारी बेटी लड़कों के साथ खेलती है, कल को बदन खराब हो जाएगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मां पहली बार सोचती है, अगर मेरी बेटी सच में कुछ बड़ा कर गई तो? रात को मां YouTube पर महिला खिलाड़ियों की वीडियो देखती है। वो देखती है गरीब घर की लड़कियां देश के लिए मेडल जीत रही हैं। अगली सुबह मां स्वाति के कमरे में जाती है। चल उठ। कहाँ? मैदान। स्वाति हैरान रह जाती है। सुबह 5 बजे पूरा गांव सो रहा होता है, लेकिन स्वाति मैदान में दौड़ रही होती है। मां खुद उसके लिए पानी लेकर खड़ी रहती है। धीरे धीरे स्वाति फिर से खुश होने लगती है। अब वो पढ़ाई भी अच्छे से करती है और खेल भी। एक दिन पापा देख लेते हैं कि स्वाति फिर खेल रही है। पापा गुस्से से बोलते हैं, तुम दोनों ने मेरी बात की कोई कीमत नहीं रखी। मां पहली बार आवाज उठाती है, हर लड़की सिर्फ शादी के लिए नहीं पैदा होती। घर में सन्नाटा छा जाता है। अब गांव वाले ताने मारने लगते हैं, देखो खिलाड़ी आ गई, ओलंपिक जाएगी शायद। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। पहली बार स्वाति गांव से बाहर जाती है। वहां बड़े बड़े स्कूलों की टीमें होती हैं। स्वाति डर जाती है।
माँ उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, डर मत, तू हार भी गई ना, फिर भी मेरी जीत है। मैच शुरू होता है। स्वाति अकेले 4 खिलाड़ियों को आउट कर देती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है और स्वाति की टीम जीत जाती है। जब पापा टीवी पर स्वाति का नाम सुनते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। गांव की बेटी स्वाति ने जिले में पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। अब स्वाति की जिंदगी बदलने लगती है। सुबह दौड़, दिन में स्कूल, शाम को प्रैक्टिस। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे, अब कहते, हमारे गांव की बेटी है। स्टेट मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान स्वाति गिर जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है। स्वाति रो पड़ती है। तभी माँ उसके पास आती है। माँ, सपने इतने कमजोर नहीं होते बेटा, गिरना जरूरी है, तभी इंसान मजबूत बनता है। स्टेट फाइनल। पूरा मैच बहुत कठिन होता है। भीड़ पागल हो जाती है, सीटी बजती है। स्वाति जीत चुकी होती है और उसी दिन उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाता है। घर लौटते ही पापा स्वाति को गले लगा लेते हैं। माफ कर दे बेटा, मैं तेरे सपने नहीं समझ पाया। बेटियां कमजोर नहीं होती, जरूरत सिर्फ भरोसे की होती है।